अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। Dear students, as you know that yesterday I had started our next chapter, that is cell, and कल हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ डिस्कशन भी की थी। आई होप आप लोगों को वो समझ में आई होगी। सो प्यारे बच्चों, मैंने कल भी आपको बोला सेल के बारे में, तो आज भी हम इसी को आगे पढ़ते हैं। सेल जो है, ये वर्ड जो है सेल का ना, मैंने कल आपको बता दिया, मगर कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी, इसको डिस्कस कर देता हूँ मैं। ये जो वर्ड है सेल का इज डाइवर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। लैटिन वर्ड में मैंने कल भी आपको बोला था, इसको सेलुला बोलते हैं। सेलुला का मतलब होता है विच मीन ए लिटिल रूम। सेलुला का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। फिर मैंने आपको बोला था इन इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक, ठीक है, 1665 में इसने क्या किया? डिस्कवर किया सेल को। इन्होंने क्या किया? While examining a thin slice of bottle cork, and he found a honeycomb-like structure and give the name cellula. So after that, जब हुक ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसको ये लगा कि ये जो प्लांट्स की बॉडी ये सेल की बनी हुई है। फिर उसने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। फिर मैंने कल आपको बोला यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। यूनिसेल्यूलर वो होते हैं जो एक सेल के बनते हैं, और मल्टी सेल्यूलर होते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बनते हैं। अमोबा इज़ अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड वी पीपल इज़ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मैंने कल भी आप लोगों को बता दिया कि आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 76 ट्रिलियंस ऑफ सेल, एंड आउट ऑफ दैट 76 ट्रिलियंस ऑफ सेल 28 बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, एंड एवरी सेल नीड एनर्जी टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। एवरी सेल नीड एनर्जी टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कि हर एक सेल को एनर्जी चाहिए अपना फंक्शन करने के लिए। मैंने कल भी आपको बोला था हमारी आंखों के अंदर एक सेल पाया जाता है, दो टाइप के सेल होते हैं, रॉड एंड कून सेल होता है। एक होता है कलर सेंसिटिव, कलर देने वाला, दूसरा होता है लाइट सेंसिटिव। अगर इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी आंखों की रोशनी कम होती जाएगी। तभी बोलते हैं विटामिन ए लेना चाहिए। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो इसी वजह से लेना है। तो हर एक बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में जो सेल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। But in case of unicellular organism, only one cell can perform all the function of the body. So after that, मैंने आपको यहाँ तक बताया था, मैंने बोला था। फिर उसके बाद सेल थ्योरी आई थी। सेल थ्योरी में क्या हुआ था? इन 1838 में एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसका नाम था जैकब मैथ्यूस शील्डन, ठीक, जैकब्स मैथियन श्लीडियन इसका नाम है। शील्डन हम इस तरह पढ़ देते हैं, मैं श्लीडियन इसको पढ़ा जाएगा, श्लीडन, मैथ्यूस श्लीडन। इसने 1838 में क्या काम किया? ये एक जर्मन बॉटनिस्ट था, यानी कि बॉटनिस्ट बोलते हैं जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया दैट ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल्स। इन्होंने पहले आइडिया दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर सेल्स हैं। A year later in 1839, one of the another scientists, that is Theodor Schwann, in 1839, and Theodor Schwann is a German zoologist. zoologist हम उसको बोलते हैं जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो जब इन्होंने भी देखा, इन्होंने बोला कि एनिमल्स की बॉडी भी बनी हुई है सेल की। फिर इन्होंने क्या बोला? जो सेल थ्योरी है वाज रिफाइंड फर्दर इन 1855, यानी कि 1855 में सेल थ्योरी को वापस रिफाइन किया गया। व्हेन अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट, अब यहाँ पे बायोलॉजिस्ट आया, इसका मतलब ये इसने zoology के बारे में भी पढ़ा हुआ है, इसने बॉटनी के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तभी इसको बायोलॉजिस्ट आया। इसका नाम था आर विर्चू। आर विर्चू ने क्या बोला? उसने आइडिया दिया दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
इसने बोला जितनी भी सेल नए बन रहे हैं तो ये किसी पहले जो कोई सेल होगा उससे नए बन रहे हैं। फिर इसने बोला दस द सेल थ्योरी कंप्राइजेज द फॉलोइंग पोस्टुलेट। इसने बोला कि सेल थ्योरी जो है इसमें पोस्टुलेट आते हैं। जैसे कि इसने बोला जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कंपोजिट होते हैं सेल के एंड सेल प्रोडक्ट्स के। फिर इसने बोला कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, नो सेल कैन ऑरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। तो ये पोस्टुलेट दिए थे इन्होंने। फिर क्या हुआ, विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, व्हेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप has been discovered in 1940, it was possible for us to describe and understand the complex structure of the cell. हमारे लिए आसानी होगी, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो उसमें हमारे लिए आसानी होगी कि हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है सेल के उसको भी हम डिस्क्राइब कर सकते थे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये किसने डिज़ाइन किया था? फर्स्ट डिज़ाइनेड बाय नॉल एंड रुस्का। नॉल एंड रुस्का ये जर्मनी के थे। 1932 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। प्यारे बच्चों, ये जो आपका टॉपिक था ये सेल थ्योरी के बारे में था। सेल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले बोला, ये सेल थ्योरी के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि आपको सेल थ्योरी समझ में आई होगी, क्योंकि दो साइंटिस्ट ने दी थी, एक श्लीडन एंड शिवान ने दी थी, जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे। दोनों ने जब स्टडी की बोला कि प्लांट की बॉडी भी और एनिमल बॉडी की सेल की बनी हुई है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि ये उसके बाद एक साइंटिस्ट और आया आर विर्चू। फिर उन्होंने बोला कि ये जो सेल्स नए बनते हैं ये राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, उससे बनते हैं। कल मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता दिया है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता दिया है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ सेल का। स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है बच्चा, एवरी सेल हैज़ ए डिफरेंट स्ट्रक्चर, साइज, फंक्शंस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जितने भी सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है एंड फंक्शंस भी अलग अलग है। हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है, तो उसका अपना फंक्शन भी है। हर एक सेल की शेप अलग अलग होती है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, इसका फ़ोटोग्राफ करके मैं आपको बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो प्यारे बच्चों, फ़ोटोग्राफ आ नहीं रहा है, फ़ोटोग्राफ आ नहीं रहा है इसका, तो कोई बात नहीं, मैं डाल दूँगा फ़ोटोग्राफ भी आपको। यानी कि आपको पता है सबसे बड़ा सेल जो होता है एनिमल को, उसको ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं। सबसे छोटा सेल जो एनिमल में होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक, ये बात याद रखना। और ऑस्ट्रिच एग की जो शेप होती है ना, वो अंडा होता है ना, अंडे की तरह होती है। नर्व सेल की शेप थोड़ी लंबी होती है। ये मैं इसका पिक्चर उठा के डालूंगा आपको, आप खुद देख लेना इनकी शेप कैसे कैसी है। तो एवरी सेल हैज़ ए डिफरेंट शेप, हर एक सेल की डिफरेंट शेप है, साइज है। ठीक है। अब मैंने बोला लार्जेस्ट एनिमल सेल ऑस्ट्रिच एग है एंड स्मॉलेस्ट एनिमल सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कुछ नर्व सेल ह्यूमन बींग्स के जो हैं वो ए मीटर लॉन्ग टेल। नर्व सेल ह्यूमन बींग, मैंने बोला ये लॉन्गर सेल है, ये लंबा होता है। ठीक है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें, इसमें बड़ा सेल फाइबर सेल को हम बोलते हैं, एस्ट्युबुलेरिया है। ठीक है ना, एल्गा है, सिंगल मेराइन एल्गा, एस्ट्युबुलेरिया जो है ये हाइट में लंबे होते हैं। तो फाइबर सेल जो होते हैं ये प्लांट्स के अंदर बड़े सेल्स होते हैं। तो एनिमल्स के अंदर बड़े सेल का मैंने नाम आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें पढ़ने हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह टुमारो। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने इस वक्त आपको पढ़ाया आपको समझ में आएगा और आना भी चाहिए। मैं सिंपल वर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ।
आप लोगों को ये आ जाना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। इफ़ एनी student have any query about the topic, then immediately contact me. What is the problem? Then I will discuss the whole topic again. आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। हैव ए सक्सेसफुल डे। दुआओं में याद रखना और इसको सुन लेना और समझ लेना क्या मैंने बोला।